अब गाइस देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 9 से अपने को आगे करना था। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन शुरू होने वाले बच्चा लोग, ठीक है ना, प्लीज थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन राधा आई शुड से, ये बहुत अच्छा है। पढ़िए एक बार 9th एग्जाम्पल मन में। देखो चश्मा आया तो कुछ लगा ही नहीं है, वही वही। हाँ तो आगे बैठ जा, तो जा वहाँ बैठ जा। तो बेटा बुक निकाल लेना, बुक एंड टिकली। सही में ऐसे बच्चे पैदा हुए ना हमारे। हाँ बेटा 321 पेज नंबर। ये लो, ओई ओई ओई, बात ही नहीं बेटा। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, 1 से लेके 30 तक के नंबर्स थे, ठीक है, चिट्स में लिखे हुए। तुमको ये बोला गया है कि तुम लोगों ने कोई 5 चिट्स निकाली है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो पहले तो मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बता दो। कैसे 30 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है तो 30C5 होगा ना बच्चे। देखो यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैसे समझ में आई है मुझे। मैंने मान लो 1 2 3 4 5 उठाया था, या 2 1 3 4 5 उठाया था। एट द मैंने अरेंज टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था, 1 2 3 4 5 भी हो गया। तो डिड इट मैटर मैंने कौन से सीक्वेंस में चिट्ठियां उठाई है? नहीं। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 30C5 हो चुका है। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ तो उससे तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कोई 5 चिट्ठी उठाई थी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 उठाई थी, या 3 2 1 4 5 उठाई थी, कोई भी सीक्वेंस उठाई, बट उसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो वो सेम ही चीज़ हो गई ना मेरे लिए, ठीक है। तो मेरा टोटल हो गया है 30C5। यहाँ तक लाइफ सॉर्टेड है अपनी। अब मुझे वो ये बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं कर रहा था तो मिडल नंबर जो आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो 20 है। समझाएगा तुम लोगों को कि मैंने जो 5 चिट्ठियां उठाई है उसका मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा मिडल नंबर 20 होने वाला है। तो मिडल नंबर 20 होने के लिए 3 चीजें पक्के से होनी चाहिए आपका, कभी तो भी वो पांचों इसमें से एक बार 20 तो निकलना ही चाहिए। नेक्स्ट, 2 नंबर्स 20 से छोटे होने चाहिए, और एंड थर्ड चीज 2 नंबर 20 से बड़े होने चाहिए। तो पहली पक्की चीज 20 निकलना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, 20 से छोटे अपने को 2 नंबर सिलेक्ट करना है। तो 20 से छोटे कितने नंबर्स है? 19 नंबर्स है। तो मेरा वो हो जाएगा 19C2। एंड एक और चीज क्या करना है मेरे को, 20 से बड़े 21 से लेके 30 तक के में से कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करना है, तो वो हो जाएगा 10C2। ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए मेरे लिए। देखो समझो एक और बात, मेरे को 5 चिट्ठियां उठानी थी, एक तो पक्का से 20 उठानी चाहिए, वो उठा चुका हूं मैं। अब 2 नंबर 20 से छोटे होने चाहिए और 2 नंबर 20 से बड़े होने चाहिए। समझी बात है ये चीज? तभी उन 5 नंबर्स को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो मिडल नंबर मेरा क्या रहेगा? 20 रहेगा। जब एंड रहता है तब मल्टीप्लाई करते हो, जब और रहता है तब तुम लोग ऐड कर लेते हो। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 19C2 इंटू 10C2 अपॉन 30C5। एक बार ना इसका एक्सप्लेनेशन खुद के लिए आपको जैसे भी लिखने की इच्छा है एक बार प्लीज लिख लीजिए। अगर कुछ ऐसा और लिखा हुआ था तो अपन प्लस कर लिए होते, जैसे कि नेक्स्ट वाले में ना एग्जांपल नंबर 10 में तेरे को समझाऊंगा मैं। पर तू ऑनलाइन क्यों करते रहता है बेटा, मेरे को समझ में ही नहीं आता है, तू पास कैसे होगा? बच्चे पीटते क्या उससे? ओ पर्व, ओ पर्व, अरे अनम्यूट करके गले में से आवाज तो निकाल। ए तू भोकनी है, लुल्ली नहीं है, लिख जल्दी जल्दी। हाँ क्या नेक्स्ट क्लास का ऑफलाइन आ जाओ तो। भाई सही में मेरे को तेरा ना नहीं समझ में आ रहा तू क्या करने वाला है। देखे आगे।
हाँ, तो ये चीज़ होती है, अभी आपको समझ में आ रहा है, बाद में नहीं आएगा, क्योंकि आप ये कोई रट के नहीं जा सकते हो ना, आपको धीरे धीरे वेराइटी ऑफ पैटर्न्स करने पड़ेंगे बेटा। पहली बार ही देखा था पैटर्न। वही पहली बार आया है ये वाला अभी तक के अपने इसमें। हाँ बच्चे, डब्बा बना के कैसे देखेगा तो इसके अंदर 20x19 वैसा दिखता था, 19x18 वैसा। हाँ वो ठीक है, वो वही हो रहा है 20C2 जो चीज़ से बोलना चाहता है। ठीक है, चलिए भैया ध्यान दो मेरे। बट उसके अंदर ना बेटा सीक्वेंस जब इंपॉर्टेंट थे तब बना पाता है डब्बा, तो यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं थी। तू जैसे ही लिखेगा यहाँ पे कोई भी 20 चलते हैं, फिर यहाँ पे कोई भी 19 चलते हैं, 20x19 आएगा, फिर 19 चलते 18 चलते 19x18 आ जाएगा, तो 1 and 2 and 2 and 1 वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग वहाँ पे, जो नहीं पॉसिबल है मतलब। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10, एक बार एग्जाम्पल नंबर 10 आई मीन एक बार मन में पढ़ लीजिए आप लोग। देखो एक बार कैसा अमान हुआ क्या, नहीं कैलकुलेशन तो कोई गंदा नहीं है। देखो 19C2, ठीक है, तो ये 19x18 अपॉन 2x1, फिर क्या 10C2 10x9 अपॉन 2x1 डिवाइड बाय 30C5, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 4 3 2 1। ठीक है ना, 1 तो लिखना नहीं था, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, नहीं वही बताऊँ तेरे को बस करके पूरा, 1 ज़ा 6 ज़ा, ये इनके हाथ कट गया, ये 1 ज़ा ये 7 ज़ा, तो बचा क्या 19x9 अपॉन 29 27 26, 1 ज़ा 3 ज़ा खत्म। अब नीचे का मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर का कुछ बचा था गलती से, मैंने कुछ कैलकुलेशन दिया, 5 और 9 कहाँ बचा है, वो अच्छा वो 9 और 5 भी था, हाँ एक 9 था एक 5 था, हाँ बस वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कट नहीं रहे और, तो उससे आंसर आना शुरू हो जाएगा अपना। ठीक है, वो उतना तो करना ही पड़ेगा। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन माइट हेल्प अमान क्लियर अप फ्यू ऑफ हिज डाउट्स। पहले तो क्या दिया गया है, मुझे बोला गया है 9 रेड बॉल्स है, 5 ब्लू बॉल्स है और 6 ग्रीन बॉल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, मैंने अगर 3 बॉल्स ड्रॉ किया तो सबके सब ब्लू आएंगे। पहले तो टोटल डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स देख रहा हूँ मैं। टोटल बॉल्स कितने बेटा मेरे पास में 20 बॉल्स है, उसमें से 3 बॉल्स चूज करना है, तो 20C3 हो रहा है। अब इसमें अभी फेवरेबल क्या, ऑल ब्लू, मतलब ये 5 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करना रहेगा मेरे को, तो उसका आंसर 5C3 हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ तक है ठीक है, ये तो फुद्दू था। अब नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 1 ब्लू, पहले एटलीस्ट 1 ब्लू को मैं इंग्लिश से मैं थोड़ा मैथमेटिकली कन्वर्ट कराता हूँ। इसका मतलब मेरे को क्या चलेगा 1 ब्लू एंड 2 अदर्स, एक ब्लू बॉल निकल जाए और 2 कोई भी और बॉल निकल जाए, 2 अदर्स, ग्रीन क्यों, रेड भी तो सकते थे ना। तो देखो 1 ग्रीन एंड 2 कोई भी और हो जाए, और 2 ग्रीन 1 अदर एंड 1 अदर, और ऑल ग्रीन। ठीक है ना। अभी पहले देखो, एक बार भी देखो, पहले मैं 1 ग्रीन एंड 2 अदर्स की बात कर रहा हूं। 1 ग्रीन यानी 6C1 एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 अदर्स मतलब 14 जो बचे हुए उसमें से कोई भी, ये वाला जो और है उस कारण से और का मैं प्लस लगाया, क्या दिया हुआ है फिर 2 ग्रीन्स 6C2 एंड 1 अदर तो 14C1 और ऑल ग्रीन्स 6C3। ठीक है, हाँ डिवाइडेड बाय वो जो है वो तो कर ही सकते हैं। अब इसके अंदर ना कोई ये भी कर सकता है 1 माइनस नो ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब क्या है
या तो एक ग्रीन रहे, दो बॉल्स कोई भी चल जाएंगे, या दो ग्रीन रहे या तीन ग्रीन रहे। वन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, छः में, बट मेरे को तीन ही बॉल निकालना है ना, तो तीन तीन ही बॉल निकालता, तो एक ग्रीन अगर निकाल दिया है तो 6C1, और जो बचे हुए जो है 14 बॉल, तो उसमें से कोई भी दो निकाल लो, 14C2 कोई भी दो निकाल लो, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और इसलिए प्लस दो ग्रीन यानी 6C2 इंटू 14C1, 14 में से कोई भी एक निकाल लो, या फिर तीनों की तीनों ग्रीन तो फिर क्या हो जाएगा 6C3 द होल डिवाइडेड बाय, हाँ तीनों के लिख दिए ना, तीनों के। हाँ कहीं, हाँ बोलो बेटा। कौन सा पहला वाला, ऑल ब्लू, ब्लू कितने अवेलेबल थे, पांच ब्लू थे, पांच में तो कोई भी तीन सिलेक्ट करना है, 5C3 अपॉन 20C3। देखो तीनों की तीनों ब्लू चाहिए, तो ब्लू पांच में तो कोई भी तीन सिलेक्ट करना है देखो बेसिकली, ठीक है। हाँ बेटा, अब देख वो जा रहा था वन, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, देख क्या इसका मतलब हो रहा है, एक भी ग्रीन नहीं, एक ग्रीन, वो समझ में आया ना देखो, तो मैं एटलीस्ट वन ग्रीन को ये लिख सकता हूँ, वन माइनस नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। तो नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, जो 14 है उसमें तो कोई भी तीन सिलेक्ट कर लो, 14C3 अपॉन 20C3, समझा मुझे। वैसे वो ईजियर तरीका है, वो तो मैं तेरे को समझाने के लिए ऊपर वाले तरीके पे लिखेगा था, क्योंकि नॉन ग्रीन कितने हैं बेटा अपने पास, 14 है, वो 14 में से कोई भी तीन सिलेक्ट कर लो, ऐसा है। यस यस मैम, एक समय देखता हूँ, एक सेकंड रुक जा बेटा, क्या इसका नाम, प्राची।
हाँ प्राची बेटा, उनको मेल आ गया है बच्चे मेरे। गाइस, हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक क्यों भेजा है। हाँ ठीक है ना, अपन वन देख टू लेंगे आगे का। एक्सरसाइज नहीं भेजी क्योंकि वो नहीं आ रही। ठीक है ना बच्चे। श्योर। हाँ बेटा। इसके ये सही है यार, ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा तो फुल 61 14 0 62 14 C1 प्लस 63 वैसे ही है। खोलते खोलते बहुत लंबा नहीं नहीं हो इतना लंबा नहीं होगा, हो जाएगा। जाएगा। 91 बाय 285। तो इसमें हो जाएगा क्या तेरा? कितना आया फ्रैक्शन बोल बेटा? 1140 ना? 1140 ना? हाँ। नहीं, गलत है। मेरे को क्या पता। हाँ हाँ, तो वो पांचों की पांचों बॉल मेरे लिए अभी वही है बस, ब्लू वाले। ये पांच में से कोई भी तीन बॉल। बेटा ये आखिरी में क्या लाई है तू, एक और ये? अच्छा वो डिवीजन 20C3 वाला। इसमें
तब अच्छी नहीं। एक गाइस, ओए 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 गाइस, हाँ उस तब अच्छी नहीं थी गाइस। ओए तुम लोगों का आंसर कितना आ रहा है? तो 776 बोला है क्या ये रहा? हाँ तूने, मुझे क्यों लग रहा है तूने पहले मुझे कुछ और बोला था। एक देखना 776 डिवाइड बाय 1440 बता दो ना मुझे। मुझे को याद है 0.68 और ये 91। नहीं ये गलत है, सॉरी। अच्छा नहीं 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 ओके, वो 1 माइनस करना, वो नीचे का देखना रहेगा। हाँ सही है, तो सही हुआ था, मैंने गलती किया। हाँ बड़े आगे गाइस। हाँ नहीं कहा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ना, ठीक। तो अगर मान ले कुछ ऐसा है 1 + 2 + 3/5 डिवाइड बाय 7/8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 8 को जब यहाँ बेचते हैं तो पहले, हाँ करेक्ट, यस। हाँ चलिए अब ओए, एग्जाम्पल नंबर 11 इज कंपैरेटिवली सिंपलर एंड बेटर। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो पहले तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 52C4, ठीक है। ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब सुनो एक बार के लिए, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट का मतलब क्या हो गया है? या तो ऑल हार्ट और ऑल डायमंड और ऑल स्पेड और ऑल, एक और क्या होता है? स्पेड क्लब, ठीक है ना। तो अब ऑल हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? वो क्या आउटकम्स? 13C4। और ऑल डायमंड की भी यही है, ठीक है, अपॉन 52C4। अब क्या ये कर सकता हूँ 4 इंटू बेसिकली 13C4 अपॉन 52C4 करके मैं, हाँ सॉल्व करूँगा, उसका आंसर आ जाएगा। हाँ बोला मान, क्योंकि 52 हार्ट्स नहीं है ना बेटा, टोटल आउटकम 52C4 रहेगा। फिर मेरे को हार्ट्स चाहिए चारों, तो 13 में से हार्ट 4 निकालूंगा ना मैं। अभी एक से रुक जाओ, एक से रुक जाओ बेटा, मेरे को एक बार बताने दो। ऑल 4 आर ऑफ द सेम डिनोमिनेशंस, मतलब ऑल 1 और ऑल 2 और ऐसे करते करते ऑल 1 नहीं 3 एस होना चाहिए था, सॉरी 1 होते नहीं, ऑल के तक का। तो बेसिकली ऑल 1s की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 4C4, यानी फेवरेबल 4C4 रहेगा बेटा। चारों इक्के निकलने चाहिए, 4 इक्के में से 4 सिलेक्ट करना, 4C4 हो जाएगा। 12 डिनोमिनेशन कैसे होगा? पहले तो 13 रहते हैं। जैक क्वीन किंग, तो मेरे को 12 में से कोई एक नहीं चाहिए बेटा, चारों कलर के इक्के चाहिए एक साथ। तो चारों इक्के निकालना, चारों इक्के में से, तो 4C4 हो गया मेरे लिए, ठीक है। ऐसे 13 अलग 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 हो रहा है, 4C4 + 4C4 + 4C4, तो दैट इंटू 13 कर लूंगा बेटा मैं, हाँ, अपॉन 52C4। अब मैं नेक्स्ट जो सोल्यूशन करूंगा ना, उसमें मैं फेवरेबल आउटकम से लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर 52C4 रहने वाला है, ठीक है। थर्ड सब पार्ट देखिए अब, 1 ऑफ ईच सूट। अब ये बेटर है, 1 ऑफ ईच सूट का मतलब 1 हार्ट एंड 1 डायमंड एंड 1 स्पेड एंड 1 क्लब। 1 हार्ट 13 में से कोई भी एक, 13C1 एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होने जा रहा है बेटा मेरा, समझेगा आप लोगों को? कोई इशू? नेक्स्ट फोर्थ सब पार्ट, ऑल 4 आर पिक्चर कार्ड्स। टोटल मिला के कितने? 12 पिक्चर कार्ड होते हैं। पिक्चर कार्ड मतलब फेस कार्ड हो गया, तो 12C4 अपॉन 52C4, वो तो इशू नहीं है अपने लिए। नेक्स्ट, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 2 लाल मतलब 26C2 एंड 26C2 अपॉन 52C4, तो होना ही वाला था अपना। दिस वॉज विच वन? 5th ना, हाँ। ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, मतलब 4 रेड और 4 ब्लैक, तो ये हो जाएगा 26C4 और 26C4 अपॉन 52C4, तो था ही मेरे लिए।
और आखिरी वाला गेटिंग 4 एसेस 4c4 अपॉन 52c4। एक बार सेकंड वाला देखो अभी ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर बता रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो ऑल रेड हो यानी 4 रेड हो, या फिर 4 ब्लैक हो। 4 रेड, रेड के 26 पत्ते होते हैं इसके लिए, ठीक है। अभी सेकेंड सब पार्ट, ऑल ऑफ सेम डिनोमिनेशन, मतलब या तो ऑल एसेस और ऑल टूज और ऑल थ्रीज। हाँ 4c4 प्लस 4c4 प्लस 4c4 13 बार। हाँ, तो 4c4 की वैल्यू 1 होती है, तो 13 इंटू 1 वो 13 ही हो गया, ठीक है। अभी एक से हो जाओ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 11th। अब एग्जाम्पल नंबर 12th पे आ जाइए प्लीज। नहीं ये सिंपल वही सिमिलर वाला वही है, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन, अब मैं 52 में 7 पत्ते निकाल रहा हूं, ऑल किंग्स निकल जाए 7 में से। अब किंग 4 ही है, तो बेसिकली तुमको क्या चाहिए, देखो टोटल आउटकम तो तुमको समझ में आ रहा है 52c7, वो बकवास नहीं करना। अब तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4 किंग्स आ जाए तुम्हारे इसमें, एंड साथ ही में 3 कोई भी दूसरे पत्ते आ जाए। 4 किंग सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं अपने पास, 4c4 एंड इसलिए मल्टीप्लीकेशन। अब नॉन किंग्स 48 पत्ते थे, उसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करना है मेरे को, तो 48c3 अपॉन 52 3 के। अब देखो एग्जैक्टली 3, हाँ 50 अपॉन 52c7 ये। अब एग्जैक्टली 3 किंग चाहिए, तो 4 में से पहले 3 किंग चूज करना है तुम लोगों को, तो 4c3 हो गया है वो। और बचे नॉन किंग्स, तुमको कितने चाहिए पत्ते, अब तुमको 4 पत्ते चाहिए, यहाँ पे 3 पत्ते चूज कर चुके हो, तो बचे हुए 48c4 अपॉन, तो ठीक है 52c7 तुम लोग कर लोगे। 49 ने बेटा, वो अगर 49 में किंग को भी डाल दिया आपस से, वो किंग चूज कर लिया तूने, तो इशू आ जाएगा ना। वो 4 किंग में से कोई भी 3 किंग सिलेक्ट कर, तीन ही करना है उसमें, और बचे हुए जो यहाँ पे जो, हाँ और बचे हुए जो यहाँ पे 48 है उसमें से कोई 4 पत्ते सिलेक्ट कर ले, अच्छा हाँ ठीक है। और ये आखिरी एटलीस्ट 3 किंग्स, तो एग्जैक्टली 3 किंग एंड एग्जैक्टली 4 किंग। तुमने ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली और ये प्रोबेबिलिटी जो निकाली उनको ऐड कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। अमान गुड। अभी एक सेकंड, क्या नहीं रुक 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 रुक, एटलीस्ट 3 किंग्स है ना, तो 3 किंग प्लस 4 किंग, ये वही है क्या, हाँ यस। हाँ अभी एक बार के लिए फटाफट ये दोनों करोगे आप लोग, ठीक है। और सुनो, राइट नाउ यू कैन जस्ट लीव इट इन दैट फॉर्मेट 26c4 अपॉन 52c4 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पे भी स्ट्रेस मत उठाओ तुम लोग, थोड़ा क्विकली करना मेरे बच्चे लोग प्लीज। सिलेबस दे दिया हमको। क्या चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, चलो बढ़िया फिर तो। फर्स्ट टर्म का पीएनसी और सेट्स आ रहे हैं फर्स्ट हाँ टर्म से, बाकी सब क्या नहीं, क्या क्या था हमको याद नहीं है बेटा। और सेकंड टर्म के फर्स्ट टर्म में क्या नहीं, क्या था जो अब नहीं आ रहा है, लॉग नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का कौन याद रखता है, वो सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके सीक्वेंस सीरीज नहीं आ रहा, वो भी अच्छी बात है। और क्या पढ़ाए थे, अच्छा ठीक है फाइन, हाँ कितने पढ़ाए थे फर्स्ट टर्म। बेटा बातें मत करो ना प्लीज़, ना बेटा प्लीज़ बातें मत करो ना बच्चा लोग मेरे। पेपर ही नहीं दिए थे। फैक्टोरियल NC4 का NCR का n फैक्टोरियल अपन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल।
सेकेंड सब पार्ट, ऑल डिनोमिनेशन ऑफ ऑल कार्ड्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन, मतलब या तो चारों की चारों इक्के आ जाए, या चारों की चारों दुक्किया, या ने और चारों की चारों तिक्कियाँ, ऐसा चार चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नेली देली गुल्लू बेगम बादशाह, नहीं ठीक है, यहाँ तक है ठीक है। तो ये हो जाता है डिनोमिनेशन। सूट होता है लाल पान काला पान चिड़ी ईट, समझा? सेकंड वाले के इसमें 13 के नीचे वो क्यों नहीं आया? आएगा ना बेटा अपॉन, तो उसने पर मैंने फेवरेबल आउटकम्स बोला था तुम लोगों को, तो वो तो फेवरेबल आउटकम से 13 आ गए, अपॉन 52C4 रहेगा ही उसका। 13 अपॉन 50। हाँ C4, सेंटर पॉइंट के एग्जाम सब खत्म हो रहे थे। तेरे से चालू हो रहे तब। नहीं अभी आज के ओके ना, क्योंकि देखो मैं तुमको आज तो थोड़ा सा ही होमवर्क दूंगा, कल मैं तुम्हारे को एक्सरसाइज कंप्लीट जैसी होती है जितनी भी, मेरे को पूरी एक्सरसाइज होमवर्क देना है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। पिच्ची की पूछ मत कर तुम तेरा मुंह में ही दिख गया था पिच्ची करने वाली बैठ के अभी। ये मैं ये चैप्टर के बाद में कौन सा था अपना, तुम्हारे स्कूल में कौन सा स्टार्ट हुआ अभी सेंटर पॉइंट? फंक्शंस ना, मोस्टली अपन फंक्शंस या फिर लिमिट्स वो देख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है फाइन। हाँ तो एक अपने दोनों हो गए, पीएनसी पहले हो चुका है, पीएनसी यहाँ से देखो थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है लकीली, और स्ट्रेट लाइन से तुम्हारे को पूरा करना है। हाँ हाँ बच्चे मेरे, नहीं सेम सूट काला पान लाल पान चिड़ी ईट एंड हार्ट्स डायमंड वैसा, और सेम कलर रेड एंड ब्लैक, देयर आर 4 सूट्स बट 2 कलर्स, ठीक है। छाप छाप छाप, तो खुद की बुक निकालना, लोगों को क्वेश्चन देखना था, आंसर देख के थोड़ी करते लोग सॉल्व, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना खुद की बुक निकाल के देखना। वो देखो तुम्हारे ग्रुप में आया है, इसने पीडीएफ का विषय डाला है। आलती ना बेटा आशना कनिका तू, ऐड में प्लस होता है, इनटू होता है, लिखा सही है, गोल गलत दिया था, देख लो तो सही लिखा है। मैं बहुत परेशान करोगे तुम लोग। 4 बन गए वो पहले प्लस की। कहते हाँ तुमने एग्जाम क्या बताया कनिका कब से शुरू होने वाली है? 23 फेब से, ठीक है 24 फेब से, हाँ कब तक चलेगी? 10 मार्च मैक्सिमम, उसके आगे नहीं चलेगी तुम्हारी। अब सुनो ओए 23 मार्च को अगर शुरू हो रही है ना तुम्हारी, बट प्रे करना पहला मैथ्स ना हो, नॉट दैट मैं तुमको समय नहीं दे पाऊंगा या फिर मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगा कि पोर्शन खत्म का, मेरा तब ना वो 10th वालों का मैथ्स भी और साइंस भी है उसी रीजन में, 17 को वो है, ठीक है मैथ्स का, और ये तो मैं कंपेरेटिवली तुम्हारे साथ में बहुत समय बिता नहीं पाऊंगा, बट देखते हैं बीवीएम का कुछ आया टाइम टेबल, 15 दिन बाद है एग्जाम। अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं ठीक है ना। शॉक्ड है बेचारा। हाँ टेंशन मत ले भाई, हमको भाई 2 चैप्टर आ गए फर्स्ट गेटिंग 4 इज 4 में से 4 ओए शांत, आंसर दिखा दो बड़े आगे, थोड़ा जल्दी करो ना बच्चा लोग प्लीज। बेटा करना प्लीज यार कविश, बेटा 2 क्वेश्चन इसके बाद का भी था ना एग्जाम्पल। बुक बेटा आप कल से ना जिसने बुक नहीं लाया आई विल नॉट अलाउ देम फॉर द क्लासेस, वे डायरेक्ट, और क्लास में बुक लाए हो और बाहर नहीं निकाला हुआ है तो इंडिविजुअल बुक्स चाहिए मेरे को कल से, मैं पहले ही बता रहा हूँ एमएल अग्रवाल। तुमको अगर ऐसा लगता है कि स्कूल के बैग में भी ले जाना पड़ता है यहाँ पे भी लाना पड़ता है तो 2 खरीद लेंगे अपन लोग, टेंशन नहीं है। मैं अमान के लिए रुका था एक्चुअली। कि वो कब लाएंगा अपनी बुक तब तू लाएंगा? नहीं नहीं कि कब उसका क्वेश्चन होगा तो अगले क्वेश्चन पे जाएगा। हाँ बेटा
करेक्ट, यस। अपन इसको नहीं कहते ना पिक्चर कार्ड में। नहीं, हाउडा 6 सब पार्ट ना। ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, दो कलर्स होते हैं, रेड कलर एंड ब्लैक कलर। रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं? 26। तो चारों चार रेड कलर हो और चारों चार ब्लैक कलर हो तो 26C4 प्लस 26C4। ये क्या सुनने में आ रहा है? ऐसे नहीं होना चाहिए यार। हाँ वो वैसे ही रहता है, अलाउज नहीं है पहले से, वही है। अरे यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो खुद की सीट पे भी उनका, जनरल की सीट पे भी उनका। नहीं तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी दिस, नहीं पता है मुझे, छोड़ दे, नेवर माइंड। तो कितना बुरा है वो तो हाँ, वो तो है ही। ये पागल है। चलो ओए ये वाला फट से करो यार प्लीज, 12th वाला हो गया है। 12th चलिए। चलो ये बातें मत कर। अब बेटा एक बात है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 पे आ जाओ प्लीज, डायरेक्टली एग्जाम्पल 15 पे आ जाओ। बीच के दो छोड़े हैं मैंने। देखो अब अपने एक व्हील है, उसको अपना एक सूटकेस है, उसमें 4 व्हील्स है, लॉक वाला जो होता है ना, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स है। द लॉक ओपन विद अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, बट मुझे ये पक्का पता है कि उसमें कोई भी नंबर रेपिटेशन नहीं है, ठीक है ना। एंड इट इज नॉट लाइक कोई मेरा पासवर्ड 9999 है या 9934 भी है, कोई भी रेपिटेशन नहीं है, वो पक्की बात है। तो टोटल डिफरेंट मेरे पास में कितने हो जाएंगे आउटकम? 10C4 करेक्ट, ये गलत है। अब देखो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तुम जब कॉम्बिनेशन यूज करते थे तब प्रॉब्लम क्या था? सीक्वेंस वाज नॉट इंपॉर्टेंट। पासवर्ड 1234 एंड पासवर्ड 4321 आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तुम्हारे पास में कितने हैं? 4 है। यहाँ पे कोई भी 10 में से एक डिजिट डाल दोगे अगर, तो अब 9 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे 9 में से एक, यहाँ पे 8 में से एक, यहाँ पे 7 में से एक, तो तुम्हारे 10P4 हो रहे हैं बेसिकली फेवरेबल टोटल आउटकम्स। समझा तुम लोगों को? और फेवरेबल आउटकम तो एक ही रहेगा ना, देयर ओनली वन सिंगल पासवर्ड, तो 1/10P4 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझा है? देखो अगर तुम लोग 10P4 करना चाहते हो तो ये, या फिर अगर तुम लोग ऐसे बॉक्स मेथड से, जो तू बोल रहा था कि इसका नाम आर्जव, तो ये भी चल जाएगा। अब पे अरे 10P4 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम तो एक ही रहेगा ना, पासवर्ड। ये समझा है? हाँ 10 × 9 10C1 नहीं, 10 9 8 7 का मल्टीप्लिकेशन,
10p4 का मतलब भी वही होता है, बट तेरे को 10p4 करके सोचना है या फिर बॉक्स मेथड से करना है, वो तेरे पे है, वैसा है वो। यहाँ से अपना वो चालू हो गया ना कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है, वो तो ये क्वेश्चन उसका था, तू खुद सोच ना, वो क्वेश्चन में समझ के कैसे नहीं आ रहा देखो। क्या क्या हाँ, तो फिर 10p4 होता, तो वैसा रहता नहीं बच्चे मेरे। नहीं, मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट मैं तुमको मार्क करके, कल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ मैं, फिर मार्क करके दे रहा हूँ। ओए बेटा, अपना होमवर्क एक बार के लिए मार्क कर लीजिए। गाइस गाइस बेटा प्लीज शांत। बोलो। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 9 10 11 15 16 17 18 सुनना संजरी, वो मैम का नाम बोल देना। 16 17 18 15 16 17 18। अब सुनो ओए, ये अगर आप लोग आज करना शुरू कर लोगे ग्रेट, अगर आप लोग आज नहीं करोगे तो ठीक है, मैं कल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। कल तुम्हारे को इसके आगे बची एक्सरसाइज भी होमवर्क मिल जाएगी, एंड होपफुली अपन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर चुके रहेंगे उसका भी मिलेगा फिर होमवर्क। ठीक है, चलिए बाय गाइस। मैं बोला कौन टाइप करेगा।